हेलो डियर लर्नर्स, आज के इस लेसन में हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी पार्ट सेकंड। तो कंटेंट्स मेनली जो कि हमने प्रीवियस वीडियो मतलब कि पार्ट 1 में भी स्टडी किए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था हिस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू एंशिएंट एग्रीकल्चर, देन डिस्कवरी ऑफ द रोल ऑफ द फंजाई, डिस्कवरी ऑफ द रोल ऑफ बैक्टीरिया, डिस्कवरी ऑफ द रोल ऑफ निमेटोड जो कि हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किए हैं। लेकिन पार्ट 2 में आज हम स्टडी करेंगे डिस्कवरी ऑफ द रोल ऑफ वायरसेस, डिस्कवरी ऑफ द रोल ऑफ माइकोप्लाज्मा एंड रिकेट्सिया लाइक बैक्टीरिया, डिस्कवरी ऑफ द रोल ऑफ प्रोटोजोनल डिजीज ऑफ द प्लांट्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ प्लांट पैथोलॉजी हिस्ट्री इन इंडिया। सबसे पहले बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ द रोल ऑफ वायरसेस। तो अगर हम डिस्कवरी की बात करें, येलो लीफ ऑफ यूपेटोरियम काइनेंसिस वर प्रेज्ड इन जापानीज पोएम एज अर्ली एज 752 AD। द डिजीज इज नाउ नोन एज येलो वेन मोजाइक। देखिए, वायरस की वजह से ये डिजीज होती है दैट इज येलो वेन मोजाइक। The oldest pictorial record of an abnormality in plant induced by a virus is broken tulip। तो broken tulip disease एक्चुअल में वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होती है। In year 1882 considered as the era of virology, scientific studies were initiated by Adolf Edward Mayer and he reported that tobacco mosaic disease was neither due to microorganism और नॉर ड्यू टू न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। तो देखिए, जो साइंटिस्ट है अडोल्फ एडवर्ड मेयर, इन्होंने रिपोर्ट किया था कि जो टोबैको मोजाइक डिजीज़ है ये ना तो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है और ना ही किसी न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। मतलब कि इसके पीछे का रीज़न कुछ और ही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दिमेत्री इवानोवस की, तो दिमेत्री इवानोवस्की ही फाउंड दैट वायरस कुड पास थ्रू फिल्टर पेपर। उन्होंने देखा कि जो वायरस या इन्फेक्शियस एजेंट हैं वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर सकते हैं। M.W. वेजर्निक ने एक स्टेटमेंट दिया था दैट इज कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। मतलब कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम का मीनिंग होता है कि कंटेजियस लिविंग फ्लूइड है, कंटेजियस लिविंग फ्लूइड है वायरस। अगर हम W.M. स्टैनली 1935, W.M. स्टैनली जो कि USA के साइंटिस्ट थे, ही वॉज ऑब्टेन अ क्रिस्टलाइन प्रोटीन बाय ट्रीटिंग जूस ऑफ TMB इन्फेक्टेड लीफ विद अमोनियम सल्फेट। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऑब्टेन किया था क्रिस्टलाइन प्रोटीन। बाउडन एंड पायरी दे शोड दैट TMB that is tobacco mosaic virus is a nucleoprotein and it contain phosphorus। H.O. Holmes provided a method by which the quantity of the virus in tissues can be estimated। The cauliflower mosaic virus जिसमें कि double stranded DNA है was the first virus for which the exact sequence of all its 8,000 base pairs were determined in 1980। नेक्स्ट हम बात करेंगे T.O. डायनियर। तो T.O. डायनियर ने क्या किया था, ही रिपोर्टेड दैट पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज वॉज कॉज्ड बाय स्मॉल नेकेड सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ द इन्फेक्शियस RNA। और ये जो इन्फेक्शियस RNA है इसको हम बोलते हैं वेरियोइड। इन 1982 अ सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड वेरियोइड लाइक RNA वॉज नोटिस्ड एंड दैट इज कॉल्ड वेरिसॉइड। प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल वर नोन एज प्रियॉन्स। तो जो भी इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रियॉन। दे वर रिपोर्टेड इन 1982 और ये कहाँ पे रिपोर्ट हुए थे, इन स्क्रैपी डिजीज ऑफ शीप एंड गॉट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिजीज एंड दैट डिजीज इज मैड काउ डिजीज इन UK। तो मैड काउ डिजीज का जो एग्जैक्ट रीजन है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रियॉन्स। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ रोल ऑफ माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म एंड रिकेट्सिया लाइक बैक्टीरिया। देखिए, इन 1898 नोकार्ड एंड रॉक्स,
तो Knockard and Rocks they succeeded in growing Mycoplasma mycoides in artificial medium. In 1967, Doi and his colleague in Japan observed that mycoplasma-like bodies present in the phloem of the plants which are suffering from leaf hopper transmitted yellow diseases. तो इन्होंने देखा था कि जो माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडीज़ हैं वो प्लांट में प्रेजेंट होती हैं. कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? फ्लोएम में प्रेजेंट होंगी. और वो जो प्लांट है वो पर्टिकुलरली दैट इज़ डिजीज्ड बाय अ लीफ हॉपर, और जो वो डिजीज़ होती है दैट इज़ येलो डिजीज़. माइकोप्लाज्मा एंड स्पायरोप्लाज्मा आर फ्लोएम इनहैबिटिंग बैक्टीरिया. तो जो भी माइकोप्लाज्मा या स्पायरोप्लाज्मा है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? प्लांट के फ्लोएम में पाए जाते हैं. Mycoplasma is gram-negative character and it was confirmed in 1974. The bacterium associated with Sumatra disease of claws was identified as Pseudomonas shaizii in 1990. These often referred as rickettsia-like only because of some superficial resemblance to rickettsia, but they are not exactly the rickettsia. तो देखिए अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियम जो कि एक डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है, दैट डिजीज़ इज़ सुमात्रा डिजीज़ ऑफ क्लॉ. तो ऐसा देखा गया था कि ये डिजीज़ किसकी वजह से होती है? स्यूडोमोनास शाइगी की वजह से होती है. अब इनको ज़्यादातर हम बोलते हैं कि दे आर रिकेट्सिया लाइक, लेकिन ये रिकेट्सिया लाइक सिर्फ सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस शो करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट देखा जाए तो ये रिकेट्सिया नहीं है. नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ द रोल ऑफ प्रोटोजोनल डिजीजेज ऑफ द प्लांट. In 1909, flagellate protozoa has been found in the latex-bearing cell of the plants in the Euphorbiaceae family, but were thought to be living in latex without causing a disease. In 1931, Stahel, he found flagellate infecting the phloem of coffee tree and causing abnormal phloem formation and also caused wilting of the trees. In 1976, flagellates were reported to be associated with several diseases of coconut and oil palm tree in South America and Africa. अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की बात करेंगे, दैट इज़ प्लांट पैथोलॉजी हिस्ट्री इन इंडिया. तो व्हाट अबाउट द प्लांट पैथोलॉजी हिस्ट्री इन इंडिया? लेट्स टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ साइंस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया एज इन अदर कंट्रीज फॉलोड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द माइकोलॉजी. देखिए प्लांट पैथोलॉजी से ही माइकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है. अप टू 1930 देयर वाज मोर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फंजाई देन टू डिजीजेस कॉज्ड बाय देम. तो 1930 तक क्या होता था, जो मेन फोकस है वो हम फोकस करते थे स्टडी ऑफ फंजाई, ना कि जो भी डिजीजेस उनके थ्रू होती हैं उनके ऊपर. द स्टडी ऑफ फंजाई इन इंडिया वाज इनिशिएटेड बाय यूरोपियन इन द 19th सेंचुरी. तो इंडिया में देखा जाए तो फंजाई की स्टडी के लिए पार्टिकुलरली यूरोपियंस दे आर रिस्पॉन्सिबल. उसके बाद हम बात करेंगे कनिंघम. तो जो कनिंघम है दैट मेड अ स्पेशल स्टडी ऑफ द रस्ट एंड द स्मट. तो इसका पार्टिकुलरली जो वर्क है वो रस्ट और स्मट डिजीजेस के ऊपर है. इसी तरह से अगर हम बात करते हैं K.R. कीर्तिकर, तो जो K.R. कीर्तिकर है वाज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट who collected and identified the fungi in the Europe. तो K.R. कीर्तिकर फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यूरोप में फंगस को कलेक्ट किया था और उसकी आइडेंटिफिकेशन की थी. British government established the Imperial Agricultural Research Institute at Pusa, which is situated at Bihar. Now it is known as IARI. तो अब इसको नाम दिया जाता है IARI, मतलब कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और 1934 में इट वॉज शिफ्टेड टू दिल्ली. E.J. Butler, the most important scientist. E.J. Butler gave detailed account on diseases including wilt of cotton and pigeon pea and different diseases of the rice, toddy palm, sugarcane, potato and rust of cereals, and he also wrote a monograph. और जो मोनोग्राफ उन्होंने लिखा था दैट मोनोग्राफ वाज पिथेशियस फंजाई, मतलब वो मोनोग्राफ पिथेशियस फंजाई के ऊपर था. His very important contribution to plant pathology in India exists in the form of classic fungi and diseases in plants written by him and published from Kolkata in 1918. Now E.J. Butler left India in 1920 and he take over the first director of the Imperial Mycological Institute
लेटर कॉमनवेल्थ माइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इन इंग्लैंड। उसके बाद हम बात करेंगे J.F. डस्टर। J.F. डस्टर जो कि बटलर के ही कॉलीग थे एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट हु वॉज क्रेडिटेड with the detailed study of the fungi and plant diseases। और उनका जो पर्टिकुलर स्टडी एरिया था दैट वाज ऑन द फाइटोपथोरा एंड डिजीजेस कॉज्ड बाय इट इन पर्टिकुलरली कैस्टर एंड पोटैटो। उसके बाद हम बात करेंगे G.S. कुलकर्णी एंड ही पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन ऑन डाउनी मिल्ड्यू एंड स्मट ऑफ द शुगर केन एंड पर्ल मैलेट। B.B. मुंडकर। B.B. मुंडकर started work on the control of cotton wilt through varietal resistance। तो जो B.B. मुंडकर हैं उनका पर्टिकुलरली वर्क क्या था, उन्होंने कंट्रोल किया था कॉटन विल्ट को, और कैसे कंट्रोल किया था, बाय द वराइटल रेजिस्टेंस। ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन स्मट फंजाई एंड ही रोट अ जर्नल एंड द नेम ऑफ द जर्नल वॉज इंडियन फाइटोपैथोलॉजी। और उन्होंने एक टेक्स्ट बुक भी लिखी है, तो टेक्स्ट बुक का नाम है फंजाई एंड प्लांट डिजीजेस। डॉक्टर के.सी. मेहता जो कि आगरा कॉलेज से थे एंड ही मेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज ऑफ द डिजीज साइकिल। इनका पर्टिकुलर जो कंट्रीब्यूशन है वो डिजीज साइकिल ऑफ द सीरियल रस्ट इन इंडिया उसके ऊपर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दास गुप्ता। तो दास गुप्ता स्टडीज ऑन मैंगो ब्लैक टिप डिजीज सादासिवन। He worked out on the mechanism of wilting in cotton which is particularly caused by Fusarium oxysporum। और फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से एक एसिड का प्रोडक्शन का डेमोन्स्ट्रेशन किया था इन्होंने एंड दैट एसिड वाज फ्यूजेरिक एसिड। M.K. पटेल, V.P. भिड़े एंड G. रंगास्वामी। तो पटेल, भिड़े और रंगास्वामी दे वर द पायनियर द वर्क ऑन बैक्टीरियल प्लांट पैथोजन इन इंडिया। इसी के साथ हम बात करेंगे द फर्स्ट इंडिया यूनिवर्सिटीज दैट वर एस्टेब्लिश्ड इन 1857 at Kolkata, Bombay and Madras। They particularly focused on fungal taxonomy। University of Madras was the first to take up the plant pathology as a university science, and after Indian phytopathology started in 1948, Indian Society of Mycology and Plant Pathology was started in year 1971 with the Journal of Mycology and Plant Pathology as its publication। तो ये हमने बात की है हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको मेरी जितनी भी वीडियो की अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच।